You contribute so much to this school, and Ma'am Desai would be so great if she's present today. Unluckily, she's out of station, so I hope she will be so proud and she'll be so happy for your presence today. So today, our spiritual guidance mentor, they will be leading us through this session about the moral values, education and meditation program. So I request all the students to cooperate with us till the end of the program. Thank you. Thank you. ओम शांति। ओम शांति। आप सब खुश हैं? कितने खुश? बहुत खुश है ना? तो हम सब बहुत इसलिए खुश हैं क्योंकि हमारे बीच में माउंट आबू राजस्थान से हमारे पास पहुंचे भगवान भाई जी, जिनका नाम है भगवान। भगवान का नाम सुना है ना? ठीक है। तो भगवान कौन है, कहाँ रहता है, प्राय बच्चे तो जानते हैं, क्लास लिया हुआ बच्चे भी यहाँ है, बाकी भाई साहब का नाम भी भगवान है। ठीक है। तो आज ही रोइंग में पहुंचे हैं। आप लोग सचमुच बहुत लकी है, जिसे सर बता रहे थे, लकी है। पहला प्रोग्राम आपका यहाँ है। आपसे ही भाई साहब सेंटर में रहते हैं, यहाँ की क्लासेस खुद भी करते हैं और स्कूल, कॉलेज, जेल, अनेक स्थानों पर उन्होंने क्लास कराते हुए आज 2011 से शुरू किया। बहुत हजार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम देते हैं। तो आज हम भाई साहब से सुनेंगे और हम सबकी तरफ से, आप सबकी तरफ से भाई साहब को अभिनंदन है, वेलकम है। ओके। क्योंकि आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को गुण सीखना बहुत जरूरी है। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। क्योंकि जिन बच्चों में मूल्य है उसका व्यवहार अच्छा है। क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। राम अच्छा लगता? रावण अच्छा क्यों नहीं लगता? गंदा मतलब काला सा है। गंदा मतलब क्या? वो चोरी करता था इसलिए अच्छा नहीं है। किसकी चोरी की थी? सीता की। वो घमंडी था इसलिए अच्छा नहीं था। वो बड़ों का कहना नहीं मानता इसलिए अच्छा नहीं था। वो दूसरों को तंग करता था, दुख देता था इसलिए अच्छा नहीं था। लेकिन आपने किसी को दुख दिया एक दिन, तो आप किसके बच्चे बन जाएंगे? जिस दिन आप बड़ों में नहीं माना, किसके बच्चे बने? किसके बच्चे बनेंगे? कहना नहीं, लेकिन हमें भी इज्जत बनना है। इसलिए अच्छे बच्चे, आज के अच्छे बच्चे कल के अच्छे नागरिक बन सकेंगे। इसलिए अच्छे बच्चे बनना यही शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। तो आप लोगों ने कितना एजुकेशन लिया? कितना परसेंट? 100%। आजकल के बच्चे एजुकेशन किसको समझते हैं? सिलेबस को पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, पास होना, समझते एजुकेशन पूरा हो गया। एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है? ई फॉर एम्पावरमेंट, सशक्त बनना। दीदी वो अनपढ़ है। हर इंद्रियों पर डिसिप्लिन। जीव कहते हैं ऊपर लड्डू रखा है, लड्डू लेकर के क्या करेंगे? खाएंगे। और मम्मी कहते बेटा 4 लड्डू तो एक तो है ही नहीं। कहते मम्मी मुझे तो पता ही नहीं। जीव ने खा लिया, झूठ भी बोल रहे। डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन में रहना एजुकेशन। आगे के शब्द यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना, वो है एजुकेशन। धन गया थोड़ा घुस गया, हेल्थ गई थोड़ा घुस गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते हैं? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे,
धन गया, सब कुछ गया। आज के बच्चे चरित्र को बेच करके धन इकट्ठा करते, इसलिए चरित्रवान बनना। आगे के शब्द ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार के, निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चे का दृष्टिकोण, मैं तो पढ़ तो रहा हूं, पता नहीं मैं पास हो जाऊंगा, पता नहीं मुझे जॉब लगेगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं करके पता ही कट जाएगी। तो इसमें से गुस्सा किसको आता है? हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे, जिनको गुस्सा आता है उनसे हाथ खड़ा करना, छिपाना नहीं, उनसे हाथ खड़ा करना। सर देख रहे हैं, सभी को गुस्सा आता है। ओहो, हाथ नीचे करो। आप लोगों ने सच बोला इसीलिए ताली बजाओ। सच तो बोला, लेकिन गुस्सा करना अच्छा है या बुरा है? फिर क्यों करते हैं? क्यों करते आता है? उसके लिए कोई लेसन नहीं सीखा। मैं भारत के 1200 जेल में गया हूं। जेल कैदी लोग रहते हैं, उसमें पढ़ाता हूं। तो 70% कैदी होते क्रोध वाले। अगर बाकी लेसन पढ़ा, गुस्सा नहीं छोड़ा, तो भविष्य में कहां पहुंचेंगे? तो जेल में जाना है सभी को। तो आज से ये गुस्सा करना छोड़ना। मैंने आपको पूछा था, आप लोग राम के बच्चे रावण के बच्चे? तो सभी ने क्या बोला था? जोर से बोलो। लेकिन जिस दिन गुस्सा करेंगे, किसके बच्चे बनेंगे? तो सभी को गुस्सा आता है, तो किसके बच्चे होंगे? जब मैंने पूछा था कि कहते राम के बच्चे, और गुस्सा सबको आता है। जो गुस्सा करता है राम का बच्चा ही नहीं है। जो गुस्सा करता राम का बच्चा नहीं। क्रोध का हुआ ना। इसलिए कोई भी टीचर आपकी बुराई सुनाता है तो क्या कहो? थैंक यू सर, आगे से ध्यान रखूंगा, ये नहीं कि 12 बताऊंगा। इसलिए सहनशील बनो। जो सहन नहीं करते, गुस्सा करते हैं, तनाव में आते हैं, सुसाइड करने की प्रयत्न करते हैं, जिसने उसको गुस्सा दिलाया उसको मार भी देते हैं, नशा भी करते हैं। गुस्सा करने वालों का ही परिणाम। तो गुस्सा करते हो अच्छे बच्चे, वो एजुकेटेड नहीं है। आगे का शब्द आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय पारिवारिक आपसी एकात्मता। एक ने कहा, दूसरे ने माना। एक कहानी आपको सुनाता हूं, स्टोरी, ध्यान से सुनना, और उसको घर में मम्मी पापा को भी सुनाना, साथ में अपने डायरी में नोट करना है। चलो ध्यान से सुनना। एक बार महात्मा गांधी समुद्र जहाज में बैठ करके यात्रा में जा रहे थे। एक अंग्रेज में बैठा था। अंग्रेज ने देखा महात्मा गांधी ध्यान में मगन होकर जा रहे थे। 25-30 पन्ने लिया उन्होंने, बहुत सारी चीजें लिखी और पीन लगा करके महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए दिया। महात्मा गांधी ने एक लाइन पढ़ी, पीन निकाल करके धोती को लगाई, पन्ने वापिस दिया। तो अंग्रेज कहता, महात्मा जी मैंने 25 पन्ने आपको दिया, आपने पढ़ा, कुछ बोला ही नहीं, अच्छा लगा बुरा लगा? तो महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहता, आपका धन्यवाद। वो पीन मेरे खराटे मारकर सो लिया, लेकिन जिसने ली उसको रात भर नींद नहीं आ रही। क्यों दी? मेरे को क्यों दी? मेरे को क्यों दी? आम का पेड़ है, क्या है? बहुत आम लगे, आप एक पत्थर मारो आम के पेड़ को, तो आम क्या देगा आपको? फल देगा। आपने क्या मारा था? उसने क्या दिया? आम। और आपको कोई गाली देता है तो आप क्या देते हैं? क्या देते? फल देते हैं। आपको कोई गाली देता है, वापिस क्या देते हैं? गाली। एक नहीं 4-5 गाली देते हैं। आम को तो पत्थर मारा, उसने कोई वापिस 5 से पत्थर नहीं मारे, क्या दिया? ये है सहन शक्ति। लेकिन आज हम क्या करते हैं? किसने गाली दी तो थप्पड़ मारेंगे, 2-4 गाली देंगे, झगड़ा शुरू हो गया। वो अच्छे बच्चे नहीं है। और उसके लिए क्या करो? निगेटिव बात को क्या बना दो? एक उसकी भी एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक महाराष्ट्र में एक छोटा बच्चा ही संत था। छोटा बच्चा संत था। वो एक बार गंगा में स्नान करने के लिए गया था। जब स्नान करके वापिस आया, किसी ने पान खा करके उनके ऊपर थूक दिया। उन्होंने कुछ ही नहीं बोला, दोबारा स्नान किया। फिर जाकर के उस व्यक्ति ने थूका। वो 7 बार वो व्यक्ति थूक रहा था। वो एकनाथ महाराज स्नान कर रहे थे, उनको लगा मैं जाकर उसके चरण छुए। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी मेरे से भूल होगी। उस समय एकनाथ महाराज क्या बोलता? आपका धन्यवाद, मैं तो रोज एक बार ही स्नान करता था और एक ही पुण्य जमा करता था गंगा में, लेकिन आज आपके थूकने के कारण एक दिन में मैंने 8 पुण्य जमा किए, इसलिए आपका धन्यवाद।
रास्ते पर कोई थूकेगा तो धन्यवाद तो छोड़ो, चप्पल उतर करके मारेंगे, ऑफिस में खींच के लाएंगे। कहाँ वो बच्चे संत और कहाँ के आज के सैंपल नमूने। हाँ, इसलिए सीखो। अगर निगेटिव को क्या बना दो, पेट नरम दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा, वहां डॉक्टर आने की जरूरत नहीं। कब पाँव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे, पैदल चलेंगे नहीं, वॉकिंग करेंगे नहीं, स्कूटी में आएंगे, बसों में आएंगे, पैदल जो नहीं चलता उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, बीमारी होती। और पनीर की सब्जी 1-2 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाके मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में बेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ, और दिमाग रहता है गर्म। इसलिए गुस्सा नहीं, जो गुस्सा करता है, गुस्सा 2-4 शब्द मीठे बोलो, बोल सकता है मीठे 2-4 शब्द बोलो, नहीं आता। मैं आपको सैंपल के रूप में बताता हूँ, आप कैसे हो। ये मीठा है कड़वा शब्द, मीठा। आपको कुछ चाहिए, ये मीठा है कड़वा, मीठा। सॉरी मेरे से भूल हो गई, जो माफ करना, ये कड़वा है मीठा, मीठा। और कड़वा शब्द, अब तो नालायक हो, आप तो गधा हो, आप तो बेशरम हो। ये शब्द कैसे, कड़वे शब्दों से रामायण बना, महाभारत बना। जो कड़वा बोलेगा अगले जन्म में गूंगा बनेगा, उसको बोलने नहीं। और जो बुरे नजरों से देखता है किसी के तरफ, अगले जन्म में अंधा। किसी हाथ से किसी का मर्डर करता है, अगले जन्म में लूला, हाथ नहीं होंगे उसको। किसी की सुंदरता, अपनी सुंदरता को दिखा करके दूसरे को आकर्षित किया, उसको फेल कराया, उसको जीवन को बर्बाद किया, अगले जन्म में उसकी सुंदरता नष्ट। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कार, कोई लूला बना, लंगड़ा बना, क्यों? क्योंकि उसने गलत। इसलिए मीठा बोलो। कैसे बोलो? मीठा। नहीं बोलेगा आपको कोई भी पसंद, उसकी भी एक स्टोरी। कितनी स्टोरी होगी? इसीलिए आप सुन लेंगे, वो याद भी नहीं रहेगी। एक से कान से जाएगी, दूसरी भूल जाएगी। इसीलिए आज केवल 6-7 सुनाऊंगा। चौथी कहानी, एक कौवा और कोयल की कहानी है। एक कौवा था, दुनिया छोड़ करके जा रहा था, तो कोयल उसको कहा कि तुम क्यों जा रहे? कहता मैं जहां भी जाता हूँ, जिधर भी जाता हूँ, सारे लोग मुझे पत्थर मार रहे, मुझे नहीं रहना इस दुनिया में। कोयल ने कहा कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो जहां भी बैठती हूँ मुझे कोई नहीं मारता। कहते मेरी वाणी मीठी है, जो लोग और नजदीक आ गए, कान से सुनते हैं तुम्हारी वाणी ठीक नहीं, तुम वाणी को सुधारो। इतने में कौवे की नजर कहाँ गई? कोयल के गले में हार पहना तो उसके ऊपर गई। कहा कि बहन तुमने हार कहा? कहता ठीक है मैं भी जाऊंगा, मैं भी गीत गाऊंगा। कहा कि जाना भले जाओ, लेकिन वाणी सुधार के जाओ। कौवा कहता ठीक है, लेकिन कौवा उतावला हो गया, कब मैं जा करके हार पहन करके घूमू, बिना वाणी सुधरते चला गया। इंद्रदेव को लगा सचमुच उसका भाई, क्योंकि दोनों का कलर सेम। सभी को सभागृह में बुलाया, कवि की वही वाणी थी, सभी ने पत्थर लेके भगा दिया उसको। तब कवि को याद आए, कहने का मतलब यहाँ से समाज में जाना है। कई बच्चों को लगता है मैं पापा जैसे नौकरी करूंगा, मैं ये करूंगा, वो भले करो, लेकिन यहाँ संस्कार बना करके आप मीठा बोल के जाओ। अगर सिर पर धूप आ रही थी पेड़ से, उस हंस को लगा इसकी नींद फिट न जाए, तो वहां से उठा और जिस डाली से धूप आते हुआ पंख फैला करके छाया बनाई। किसने? हंस ने। इतने में उसका दोस्त आया। कौन? उसने हंस को पूछे कि दोस्त तुमने पंख क्यों फैलाए? कहते नीचे एक व्यक्ति सोया, उसको धूप लग रहा है, मैं मदद कर रहा हूँ। कहते लोग तो बड़े खराब होते हैं, हमें पत्थर मार के भगाते, क्यों मदद कर रहे? कहते हैं वो कहता है लोग कैसे भी हो, हमें मदद करनी चाहिए। कहता तू मेरा दोस्त है, मेरी बात नहीं मानेगा, तो भी नहीं उठा। तो वो वहां से उठा, बीट डाल करके लेटरिन करके वहां से भाग गया। उस व्यक्ति के बराबर सिर पर गिरा, ऊपर देखा कौन बैठा है? कौन बैठा था? आजकल मोबाइल में क्या अच्छा क्या होता है, मारना पीटना, ये तो। और देख देख करके आपने भी ऐसा काम करेंगे, मारने पीटने का, आपको पकड़ करके जेल में कैदी, जेल में रखेंगे, वहां दीवार के अंदर अच्छा लगेगा? वह एंटरटेनमेंट होगी। इसीलिए ये अच्छी बात नहीं, लेकिन अच्छा और ही आपको ये नहीं कहा कि नहीं देखो, भले देखो, रामायण देखो, महाभारत देखो, अच्छी चीजें देखो। अगर
जैसा देखेंगे वैसा बन जाएंगे। आज के बच्चे कई कहते हैं सर मैं और कुछ नहीं देखता, कार्टून देखता हूं। कार्टून देखेंगे तो कार्टून ही बन जाएंगे। और आजकल के बच्चे चलते फिरते, सिक्किम में एक माता के साथ बच्चा आया था, जब वो चल रहा था कैसे चल रहा था, दोनों पांव इकट्ठे करके चल रहा था। तो मैंने उसके मम्मी को पूछा इसको कोई प्रॉब्लम है? कहता नहीं नहीं, आजकल एक कार्टून देखना सिखा रहा, ऐसे चलना सीख गया। अभी मैं एक दिन स्कूल में जा रहा था, एक बच्चे भी ड्रेस पहनकर यूनिफॉर्म में जा रहा था, वो अचानक जोर से कहता हाय अनु। तो मैंने सोचा हाय अनु किसको बोला, मेरा तो परिचय था नहीं, मैं पीछे कोई है, कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा आगे गया, हनुमान का मंदिर था, हनुमान को देख करके कहता हाय अनु। हनुमान उसका दोस्त है। आज हमारी भारतीय संस्कृति कहते हैं क्या आशीर्वाद लो, लेकिन आजकल के बच्चे फिल्में देखते हैं, और खास तो इंग्लिश फिल्में, इंग्लिश फिल्मों में आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं हाय हेलो अवर। इसलिए आज के कई फिल्मों में देखा हीरो ने इतना सा बाल रखा है, बाकी काटा है, वो भी फिल्म देख करके ऐसा बाल काटता है और ऐसा सारा दिन करता है, उसके सारे बाल ऊपर खड़े हैं। दुनिया के समाज से लेने वाले आंटी नहीं खड़े हैं। ये कहां से सीख रहे हैं? आज के बच्चों का लाइफ फिल्म स्टाइल जैसा बनता जा रहा है। मैं तो करीबन 500 छोटे बच्चों के जेल में गया हूं। 18 साल के कम उम्र वाले बच्चे क्राइम कर रहे हैं, कहां से सीख रहे हैं? क्या स्कूलों में सिखाया? चोरी करना सिखाते हैं? क्योंकि मोबाइल देख करके आज के बच्चे बिगड़ रहे। इसीलिए एक दिन मैं विशाखापट्टनम में गया था, एक जेल में, तो बहुत सारे बच्चे थे, 300। एक बच्चे को पूछा तुम जेल में क्यों आए? कहता सर मैं बहुत टीवी देखता था, टीवी में एक एडवर्टाइज आती थी, वॉशिंग मशीन निरमा पाउडर डालो मशीन में कपड़े साफ होते हैं। कहता मेरी एक बहन थी, काली सी थी, तो मेरे को दोस्त बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन मम्मी घर से बाहर गई थी, वो बहन को उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल दिया, निरमा पाउडर डालकर मशीन चालू कर। ये कहां से होशियारी सीखा? मोबाइल से। अगर आप ये देखेंगे एक दिन आएगा आपसे क्राइम होगा। क्या कहता नहीं सर आजकल मैं चाइनीज फिल्म देखता हूँ और चाइनीज हीरो हमेशा ऐसा बाल काटता है तो मैं ऐसे सीखे। एक बच्चे ने क्या किया, 2 ही लाइन काटा है, 2 लाइन ऐसे पूरा याद। तो मैंने कहा यहाँ सुबह गया था क्या बाल काटते हैं? ये कहां से सीख रहा? आज के बच्चों का लाइफ वैसे बाइक चलाएगा, वैसी स्टाइल से चलेगा, कहां से सीख रहे हैं? जो सिनेमा टीवी देखते वो अच्छे बच्चे से बच करके रहना। आज मैं भी देखता था, मैं जब 9वीं कक्षा में था हनुमान की फिल्म देखता था। कौन सी? मैं देखता था हनुमान अकेला लंका में जाता है, वो राक्षसों से देखता था। मैं सोचता था मैं भी कोई ऐसा काम करूंगा जो हनुमान ने किया, और उसकी प्रेरणा लेकर के भारत के 900 जेल में जाकर के कैदियों को सुधारने का काम किया, और जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। अच्छी फिल्म देखिए, अच्छा काम। आप भी देखो, महात्मा गांधी की फिल्म देखो, कोई संतों की भले देखो, मोबाइल कोई गलत हमें नहीं देखना है। इसलिए आज के बच्चे बिगड़ते हैं सिनेमा टीवी। 5वीं बात है, अच्छे बच्चे किसको कहेंगे? जो कभी नशा। अभी मैं आप 12,000 रुपए चाहिए मुंह खोलने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं, इसलिए अभी ऐसा ही इलाज कर रहे हैं। तो गुटखा करना अच्छा है बुरा है? वो खाता उसको फील नहीं करना। गुटखे के 3 शब्द हिंदी में लिख दिया ब्लैक बोर्ड पर 3 शब्द लिख दिया, गुटखा, और बीच का ट मिटा दिया, बाकी बचे हुए दोनों शब्द जोर से पढ़ो। दोबारा बता दो, 3 शब्द लिख दिया गुटखा और ट मिटा दिया, बाकी दोनों शब्द पढ़ो, क्या आएगा? समझ में आया? वो गंदी चीज उठा करके मुंह में डालेंगे। हाँ, इसलिए याद रखो, खाने का दिल नहीं करेगा, इसलिए नशा नहीं करना। कहते रावण क्यों बना था? रावण नशा करता था। रावण विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन नशा करता था। इसलिए उसी जमाने में तो एक ही रावण था, आजकल तो घर घर में रावण पैदा होते जा रहे। उस रावण ने सीता की चोरी की, गलत काम नहीं किया था, केवल लंका में रखा था शोक वाटिका में। लेकिन आज का रावण सीता की चोरी करके, गलत काम करके, जला करके, टुकड़े करके जंगल में बैठा है।
कितनी सारी खबरें हम पढ़ते, क्या ऐसे रावण को मारने के लिए परमात्मा राम नहीं आएगा? इसलिए कभी भी गलत रास्ते लेने के लिए बाहर गए थे। मैंने पूछा तुमको मम्मी अच्छे लगता है पापा? कहते मम्मी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा फिर मम्मी अच्छे लगते हैं, मोबाइल अच्छा लगता है? कहते मोबाइल बहुत अच्छा लगता है। आज के बच्चों को मम्मी पापा से भी प्यारा कौन है? मोबाइल। तो मैंने कहा पापा से अच्छा क्यों नहीं? कहते मोबाइल देखने नहीं देते, पिटाई करते, इसलिए पापा अच्छे बिल्कुल नहीं है। फिर कहा कि मम्मी से अच्छा मोबाइल क्यों? कहते मोबाइल तो एंटरटेनमेंट करता है, मम्मी तो चुप रहती। इसलिए मोबाइल से दूर रहना, कभी भी नशा नहीं करना, कभी भी गलत भोजन नशा कभी भी नहीं करना। और साथ में अच्छे बच्चे वो हैं जो कभी फैशन करने वालों को अच्छे बच्चे नहीं कहेंगे। और फैशन क्यों करते हैं? अच्छे दिखने के लिए। समझो आपके क्लास में कोई काली सी लड़की है, कैसी है? काली सी। वो कभी भी लड़ती नहीं, झगड़ती नहीं, शांति से बैठते हैं, टीचर हो या ना हो क्लास में अपना पढ़ाई करते हैं। उसको अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे? और कोई गोरी सी लड़की हमेशा सबके साथ लड़ती है, झगड़ती है, उसको अच्छा कहेंगे? कर तो अच्छा कोई शरीर को देख करके अच्छा नहीं बोलते हैं। किसको बोलते हैं अच्छा? बोलते हैं उसके गुणों को। रखा था बहुत अच्छा। हमारे शरीर में हार्ट का है लेफ्ट साइड में। वर्तमान समय युद्ध कौन से देशों में चल रहा है? यूक्रेन। बहुत अच्छा। अच्छा, भारत में वर्ल्ड लेवल का कार्यक्रम हुआ 2-1.5 साल पहले। वर्ल्ड लेवल का, वर्ल्ड के जाने माने लोग आए थे और खास वो प्रोग्राम दिल्ली में होता। उस प्रोग्राम का क्या नाम था, कोई बता सकता है? कौन बता सकता है? G20 होता है, बीच में कार्यक्रम हुआ। उसी 2 देशों के नाम बताओ। बहुत अच्छा। आपके राज्य के पड़ोसी 2 राज्यों के नाम बताओ। असम और मिर्जोरम। बहुत अच्छा। लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी कौन है? इंसान। हमने को थोड़ी कहते जानवर के सभा में है, इंसान तो है। इंसान हमारा असली परिचय नहीं। कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ पड़ा है, ड्राइवर नहीं, गाड़ी चलेगी? तो गाड़ी की मतलब की चीज क्या है? ड्राइवर। इसी तरह यह मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे में आंखें हैं, हाथ है, सब कुछ है, मुर्दा बोलता है नहीं। ड्राइवर मतलब आत्मा। शरीर में सबसे महत्व की चीज क्या है? आत्मा। तो हम सभी कौन है? मुख नहीं बोलता, बोलती कौन है? आत्मा। अगर मुर्दे का मुख है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलने वाला चला गया। देखता कौन है? आंखें हैं, मुर्दे को नहीं बोल देखता, क्यों? देखने वाला चला गया। पाँव नहीं चलती, चलती कौन है? तो हम सभी कौन है? आत्मा। तो आत्मा बॉडी में कहाँ रहते हैं? दोनों भ्रुकुटी के बीच में। सब उंगली करके दिखाएं, यहाँ रहते हैं। इसलिए मंदिर में जाकर तिलक लेके कहाँ लगाया? यहाँ। ऐसा नहीं कि तिलक लेके कोई गाल में लगाया, कोई यहाँ लगाया, कोई यहाँ। यहाँ ही क्यों लगाया? आत्मा। गाड़ी का ड्राइवर पीछे की सीट पर घर का है, इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारागण से भी पार, परम धाम शांति धाम। कौन सा धाम? परम धाम शांति धाम। और आत्मा का पिता कौन? परमात्मा। वो भी कहाँ रहता है? परम धाम। कहाँ? सब उंगली ऊपर करेंगे, छत पर? कहाँ? बादलों में? बादलों से भी पार परम। क्योंकि इंसान होने के नाते हमें नॉलेज है हम कौन है, कहां से है। और आपस में सभी कौन है? हम आत्मा। आत्मा आपस में भाई भाई, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्राइस्ट हो, वो हमारा कौन है? भाई है। किस अचानक मैडम सामने आई, क्या कहेंगे? मैडम जी गुड मॉर्निंग। अभी हम आपको याद कर रहे थे। मुख में राम, बगल में छुरी। क्या उसके दिमाग में सरस्वती बैठेगी? नहीं। घर में डिस्को गीत सुन के यहाँ आया है, उसके दिमाग में सरस्वती बैठेगी? नहीं। कोई गंदी चीज खा के आया है, सरस्वती बैठेगी? नहीं। इसलिए स्वच्छ बनो। हंस मतलब स्वच्छ। कैसे स्वच्छता? नाखून काटने की स्वच्छता। हर सप्ताह में संडे हमको किसी लिए मिलता है अपने नाखून काटने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए। बालों की भी स्वच्छता, नहा करके आने की स्वच्छता। इतना ही नहीं, कान की स्वच्छता, मुख की स्वच्छता, आंखों की स्वच्छता। जो और
जहां सरस्वती आएगी भविष्य में उसके बाद लक्ष्मी अपने आप आएगी, धन बहुत मिलेगा उसको। इसलिए हंस बनो और क्या बनो? कमल। कमल कहाँ होता है? पानी में। उसके ऊपर कीचड़ डालो, गंदा होता है? पानी डालो, गीला होता है? तो दुनिया में कीचड़ है, उसके अंदर इंटरनेट, फैशन, वेसन, सारी गंदगी, उस गंदगी से बचना, वो है कमल। इसलिए तो ये सारी बातें छोड़ के जाएंगे, लेके जाएंगे। लास्ट एक स्टोरी सुना करके मैं पूरा करता हूं। 3 मूर्तियों की कहानी। पहली कहानी कौन सी सुनाई? और मेरे पास कितनी कहानी है? 900। ये 6 कहानी याद रखेंगे और घर में जाकर के आज शाम को मम्मी पापा को सुनाएंगे। कौन कौन सुनाएगा? हाथ खड़ा करो। बाकी सब बाकी नहीं सुनाएंगे, ये याद भूल गए सभी। ये 6 कहानी और डायरी में भी नोट करेंगे, ठीक है? ये 6 कहानी को डायरी में नोट करेंगे। उसके बाद एजुकेशन का अर्थ मैंने बताया, IQ, EQ, MQ के बारे में बताया, और साथ में अच्छे बच्चे किसको कहेंगे उसको बताया, ठीक है? तो लास्ट में 6ठी कहानी ध्यान से सुनना। व्यक्ति ने 3 मूर्तियां बनाई थी। कितनी? 3। तीनों का पेंटिंग एक जैसा था, कलर एक जैसा था, साइज एक जैसी थी, लेकिन तीनों मूर्ति की कीमत अलग अलग। एक की कीमत थी 100, दूसरी की 200 और तीसरी की 300। तो एक व्यक्ति मूर्ति खरीद कर निकल गया, पूछे कि कितने में? तो जिसने मना करता 100, दूसरी 200 और तीसरी 300। उसने कहा क्यों भाई, कलर एक जैसा, पेंटिंग है, कीमत अलग क्यों? कथा मैं बताता हूँ। 100 रुपए वाली मूर्ति ली, उसके कान में 1 रुपए का कॉइन डाला, दूसरे कान से फटक से निकल गया, इसलिए कीमत कितनी थी? 100। दूसरी ली, कान के अंदर 1 रुपए का कॉइन डाला, मुख से बाहर आया, इसलिए कीमत 200। तीसरी ली, कान के अंदर 1 रुपए का कॉइन, 300। तो आप कौन सी खरीद करेंगे? 300। आप सभी भी मूर्तियां बैठे, सब दिखने में एक जैसे, साइज एक जैसी, लेकिन यहाँ सबका कीमत अलग अलग है। कोई 100 रुपए वाले, कोई 200 रुपए वाले और कोई 300। 100 रुपए वाले किसको कहेंगे? जो भी बातें मैंने आपके कान में डाली, टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, गुस्सा नहीं करना, मीठा बोलना, सुना दूसरे कान से निकाल दे, उसको कहेंगे कुंभकर्ण। पानी डाला दूसरे कान से, उसकी कीमत 100 रुपए। और जो सुन करके घर में जाएंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, ब्रह्मा कुमारी के, और उन्होंने कहा कि टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना, गुस्सा कर भी नहीं, गुस्सा टीवी भी देख रहे, मोबाइल भी देख रहे, और बातें भी बोल रहे कि नहीं देखना चाहिए, उसकी कीमत 200। उसको कहेंगे तोताराम। तोता मतलब रिपीट करने वाला, आचरण नहीं है। भारत मेरा देश है, सारे भारतीय में बोलता भी है और झगड़ा भी करता है, वो तोताराम, उसकी कीमत 200। और जो सुन करके पेट में डालेगा, इस भैया ने तो इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई 1 घंटे में, आज से हम टीवी नहीं देखेंगे, गलत संगत में नहीं जाएंगे, मीठा बोल, एक एक बात को पेट में डाला, उसकी कीमत 300। तो 300 रुपए कौन कौन बनेगा? हाथ खड़ा करो। हाथ पीछे करो। मरा आत्मविश्वास, मैं करूंगा, आई कैन डू, और ये देख लूंगा। दोबारा हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। कि कब तक? शाम तक ऐसा, फिर कल परसों तो एकदम जैसे थे वैसे। कुत्ते का पूछ सीधा करने के लिए नली में डाल दिया, सीधा हो गया, 1-2-4 घंटा, फिर निकाल दिया, इसलिए 300 रुपए वाले बच्चे समाज के, देश के कोई काम के, 100 रुपए वाला, 200 रुपए वाला माँ बाप के मुझे लगते हैं। सच बताओ, लास्ट की छुट्टी की घंटी हो, तैयार बैठा है किताब लेके, जैसा घंटी बजी ऐसा दौड़ेगा, गेट पर गिर भी गया तो भी उठ के दौड़ेगा। जेल से छुट्टी हो गई, ताकि जेल में दोबारा टीचर ना बुलाए, इसलिए भागता है पीछे, ने घर तक पीछे देखता ही नहीं। जेल है ये। जितना इस टीचर के पास स्कूल में रहेंगे, अच्छे में पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब, खेलेंगे, कूदेंगे, बनेंगे खराब। और आगे का शब्द कौन सा आता है क्लास में? ये फॉर एब्सेंट, बैठा या बुद्धि बाहर है। अब मैं जाऊंगा, सीरियल देखूंगा, मैं देखा कई बच्चे उसको क्या पूछ रहे, वो यहाँ एब्सेंट है। इसीलिए हर क्लास में
क्योंकि रिकॉर्डिंग किसमें होता है? शरीर में होता है। ध्यान बुद्धि में रिकॉर्डिंग, इसलिए बुद्धि के ऊपर कोई भी प्रभाव ना हो, ना देखने का, ना खाने का, ना पढ़ाई का प्रभाव, वो है अच्छे बच्चे। और आगे का शब्द यस यस फॉर स्लीपिंग, ज्यादा खाना खा के वो इसे कर। और लास्ट का शब्द यस मतलब साइलेंस में बैठा है। बनना क्लेवर, सी बनो। एल को भी सी, ए को भी सी, एस को भी सी, लास्ट का एस भी क्लेवर। मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं असंभव को संभव करने वाला हूँ, मैं असंभव को संभव करने वाला हूँ, सक्सेसफुल हूँ, सक्सेसफुल हूँ, एवरीथिंग आई कैन डू, मैं सब कुछ मैं कर सकता हूँ। ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से आत्मविश्वास। ये अच्छे बच्चे। और मैंने कोई लेक्चर नहीं सुना है, मैं भी कैसे पढ़ूंगा। मेरी लगन में टीचर कहता ठीक है, पहले दिन 5वीं वाले के साथ बिठाया, कौन से कैसे में, और कहा कि पहली को सुनाएंगे तुम भी सुन लेना, दूसरे को सुनाए। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, अपने पैसे में नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, बबुल के पेड़ पर चढ़ता था, गम निकालता था, बेचता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, बेचता था, पाँव पर खड़े होकर के पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। मैं सोचे क्या करेंगे, घर में तो मना किया। रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करता था, फिर लिखता था। ये 1000 स्कूलों में कार्यक्रम दिया। कितना? नेपाल में 70 जिले में, भारत के कोने कोने में जाकर के नैतिकता का पाठ पढ़ाया। और जेलों में 1200 जेलों में, जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। और काफी सारे 40 मैगजीन का लेखक हूँ। यूट्यूब में, गूगल में भी के भगवान भाई डालो, बहुत सारे वीडियो क्लासेस मिलते हैं। आज कहा माँ बाप ने नाम रखा था भगवान भाई, उस नाम को सार्थक किया। कैसे? चरित्र के द्वारा। आप ये अच्छे बच्चे बनना, मम्मी पापा का नाम रोशन करना, टीचरों का नाम रोशन करना। तो कब करेंगे? जब संस्कारित बनेंगे। लेकिन मैंने उसके लिए न मानने का दाग, अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है। इसलिए मुझे इन दागों को मिटाना है। मुझे एक अच्छा बच्चा बनना है। इसके लिए मुझे गलत संगत से बचना होगा, गलत सिनेमा टीवी से बचना होगा। वास्तव में शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा। मैं आत्मा इस दोनों भ्रुकुटी के बीच में वास करती हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां मेरा आत्मिक पिता निवास करता है, मैं उसी दुनिया का निवासी हूं। और हाथ की उंगलियों को बीच में मोड़ेंगे साहब, और जोर से हिलाएंगे इसको, आवाज नहीं। हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जितना उसको एक्टिव करेंगे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। इसीलिए शिव जी हमेशा डमरू बजाते थे, क्यों? ऊर्जावान बनने के लिए। जोर से पूरा हमारे बॉडी के सारी ऊर्जा यहाँ है। ओके, हाथ नीचे। अब ऊपर ताली बजाएंगे, ऊपर। ओके, अब एक हाथ, इसको भी जोर से हिलाएंगे। इसको कहते हैं एक हाथ की ताली। जब भी आपके सभा में कोई मेहमान आता है, आप ऐसा भी स्वागत कर सकते हैं। ओके, तो कितना रुपये मूर्ति बनेंगे?
फिर ढीले हो गए फिर कोई गाली देगा तो क्या बोलेंगे? आप सभी कौन है? कहाँ रहती है आत्मा? सब दिखाएंगे। आत्मा का पिता कौन? और कहानी कितनी सुनी? और कितनी बात कही? बहुत। मेरे पास है कितना? 900। अगले बार जब आऊंगा, अभी तारीख क्या? 8 जुलाई जून 2024 जब आगे आऊंगा तो आज से लेकर के तब तक जिन्होंने टीवी नहीं देखी, गुस्सा तो नहीं किया, वो कहेंगे हाँ नहीं किया, तब यहाँ बिठाएंगे, नहीं तो क्लास में भेज देंगे उसको, यहाँ परमिशन नहीं होगी उसको। तो उसी समय फिर कौन कौन आएगा बताओ? थोड़ा ढीला हो रहा है, पक्का? चलो बहुत अच्छा। लेकिन आज से थोड़ा ध्यान रखना, आज से कुछ बदलना कुछ जीवन में। देखो मैंने कोई अपने लिए बताया, इससे किसका फायदा होगा? आपका होगा ना। देखो हमारा काम है, इधर खट्टा है इधर अच्छा है, जयराम रंग, जो लेना है सो ले लो। तो आप लोग जरूर अच्छे बच्चे बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, अपने भारत का देश का नाम का रोशन करेंगे, मम्मी पापा का, टीचर का, और ऐसे हेलो बच्चों। ओके, धन्यवाद सर, आपने आया, आप आए हैं इधर। ओके, उसका बाद आज आपने क्या क्या सीखा? अपना माता पिता का आदर करना, ठीक है। उसका बाद गुस्सा नहीं करना, ठीक है ना। अगर आप गुस्सा करते हो ना तो भी आप दिल में उसके लिए मेल नहीं रखोगे, ठीक है। उसके बाद आप उसे माफ करोगे, ठीक है। माफ करना सबसे बड़ा उपहार होता है, ठीक है ना। आप माफ जो दूसरों के लिए नहीं करते हो, अपने लिए करते हो, ठीक है ना। जैसे सर ने कहा वैसा 1200 जेल्स में वो गया ना, जेल में जो क्रिमिनल्स रहते हैं, कुछ आइडिया है? क्योंकि उन्होंने क्रोध किया, क्रोध को कंट्रोल करने नहीं सका है वो, ठीक है। जब आप गुस्से को कंट्रोल नहीं करते हो ना तो आप क्या करते हो? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो और आप शैतान को वेलकम करते हो, बुराई को वेलकम करते हो, ठीक है ना। समझ गए हो? समझा कि नहीं समझा? यस। एंड आप क्या करेगा? जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम है हमारा ये जो लाइफ आप जी रहे हो ना, गुड इंसान बनना, अच्छा इंसान बनना, ठीक है ना। जो आप जो स्कूल में आते हो, दैट इज ओनली फॉर योर नॉलेज, बट द बिगेस्ट नॉलेज इज टू चेंज योरसेल्फ, टू इम्प्रूव योर कैरेक्टर, ठीक है। सो आई वेलकम ना सर, आपको भी हम आज थैंक यू बोलते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद, आपने इतना अच्छा समय दिया हमें भी सीखने को मौका मिला। मैंने भी फर्स्ट टाइम आपका क्लास अटेंड किया, सो आप आते रहिए ये स्कूल में। सब बच्चों आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्यार करते हैं ना सर से? ओके, थैंक यू। आप सबको बहुत से आप सबने सुने और सर ने, मैडम ने, सभी ने समय दिया, हमारे इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया। और एक मैसेज है, आज इवनिंग 5 बजे आज ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भाई साहब का प्रोग्राम है। तो जो भी टीचर्स है, स्टाफ है, आप सबको वेलकम है। 5 बजे है तनाव मुक्त जीवन, तनाव मुक्त जीवन, स्टेज पे लाइव, ठीक है। अपने मम्मी पापा को बोलना ब्रह्मा कुमारी में जाना है आज 5 बजे। वहाँ माउंट आबू राजस्थान से एक भाई साहब आए हैं, जहाँ जीवन में जिसका तनाव है ना, उसके लिए क्लास है, तो बताना, ठीक है। और सर मैडम आप सबको इनवाइट है। तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान।
विश्व का कल्याण। शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण, तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। तुझ में शक्ति शिव की समाई, तू निर्बल का सहारा है। जन जन को तुम्हें पावन करना, शिव ने आज पुकारा है, शिव ने आज पुकारा है। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। छोटे और बड़ों ने लगाई, युवक पर ही आश है। युवक तू जग जाए तो विश्व शांति पास है, विश्व शांति पास है। उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान। उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान। तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। गुणों की खान तुम हो युवा, तुम शिव का वरदान हो। आने वाले नव पीढ़ी की युवा तुम ही आन हो, युवा तुम ही आन हो। हर आँख देखे तुझको, तेरे हों ऐसे कर्म महान। हर आँख देख तुझको, तेरे हों ऐसे कर्म महान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण, तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। तू है सारे जग की शान, तू है सारे जग की शान।
धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग 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 धरा पर लाएंगे। बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान, बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान, हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज, होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज, हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान, उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान, सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। आत्मा को ज्योति जगाई, फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु, प्रकाश को सुंदर काया लगाई, फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु, आत्मा को ज्योति जगाए, फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु, प्रकाश को सुंदर काया लगाए,
अलग आकाशमाथि उड्दछु। साकार देहदेखि अलग आकाशमाथि उड्दछु। खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु। खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु। आत्माको ज्योति जगाए फरिस्ता बनी उडिहाल्छु। प्रकाशको सुन्दर काया लगाए फरिस्ता बनी उडिहाल्छु। आत्माको ज्योति जगाए